हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आप नहीं जानते हैं और शायद आपको इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं आता है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को पढ़ना हम कैसे सीखे। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, TREPIDA TION, काफी लंबा वर्ड है। तो सबसे पहले हमने टी का उच्चारण करना है टे, और आर को हम रे लिखते हैं और ई को ए की मात्रा लिखते हैं, और पी का उच्चारण दोस्तों हम पै करते हैं और आई को छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। इस तरह हो जाएगा ट्रैपी, देखिए ट्रैपी। और डी का उच्चारण दोस्तों हम डे करते हैं, ए को ए की मात्रा लिखते हैं, और TION का उच्चारण हम शन करते हैं, यानी कि डेशन, ट्रेपिडेशन। दोस्तों ट्रेपिडेशन क्या होता है? ट्रेपिडेशन होता है घबराहट। ट्रेपिडेशन यानी कि घबराहट, बेचैनी, इस सभी को हम जो है ट्रेपिडेशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए BURP। दोस्तों जब भी बी के बाद यू आता है, तो बी के बाद जब भी यू आएगा तो यू का उच्चारण हमने ए करना है, इसलिए हमने इसको बुरप नहीं पढ़ना है, बर्प पढ़ना है। बर्प, क्या पढ़ेंगे इसको? बर्प। दोस्तों बर्प क्या होता है? बर्प मीन्स होता है डकार लेना। जैसे हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं, कई बार हमें डकार आती है तो उसको बोलते हैं हम बर्प। जैसे यू आर बर्पिंग, तुम डकार ले रहे हो, ठीक है ना। यू आर टेकिंग अ बर्प, तुम डकार ले रहे हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए YAWN। दोस्तों YA का उच्चारण हमेशा हम या करते हैं, और यहाँ पे देखिए W का उच्चारण हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि N से पहले जब भी W आता है तो वहां पर W का उच्चारण नहीं होता है, N को हमने न लिखना है। यॉन। दोस्तों यॉन क्या होता है? यॉन होता है उबासी लेना। कई बार हमें थोड़ी नींद सी आती है, उसको हम उबासी बोलते हैं, यानी कि थोड़ी सी नींद आना, उसको बोलते हैं यान। क्या बोलते हैं? यान, यानी कि उबासी लेना। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों PENANCE। पी का उच्चारण दोस्तों हम पै करते हैं और ई को ए की मात्रा लिखते हैं। एन का उच्चारण न करेंगे और ए को फिर से ए की मात्रा पढ़ेंगे। एन का उच्चारण आधा न और सीई को से पढ़ते हैं। पेनेंस। पेनेंस क्या होता है दोस्तों? पेनेंस होता है तपस्या। जैसे साधु संत करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पेनेंस, यानी कि तपस्या करना। ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन होता है घबराहट। बर्प। बर्प मीन्स होता है डकार लेना। यॉन। यॉन मीन्स होता है उबासी लेना। और पेनेंस। पेनेंस होता है दोस्तों तपस्या। नेक्स्ट वर्ड देखिए MOROSE। एम का उच्चारण दोस्तों हमेशा मैं करते हैं और ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और आर का उच्चारण हम रे करते हैं, ओ को फिर से हमने ओ की मात्रा पढ़ना है, और एस का उच्चारण से करते हैं। जब भी लास्ट में ही आता है उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। मॉर्स। क्या पढ़ेंगे इसको? मॉर्स। मॉर्स मीन्स होता है दोस्तों उदास। जैसे कहते हैं यू आर मॉर्स, तुम उदास हो। यू आर सैड, तुम उदास हो। वी आर मॉर्स, हम उदास हैं। तो सब मॉर्स होता है उदास होना। नेक्स्ट है SUBORN। देखिए दोस्तों जब भी एस के बाद यू आता है, यू का उच्चारण हम यहाँ पर ए करते हैं। ध्यान रखना आपने, SU का उच्चारण हम से करेंगे, और बी को हमने बे पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ते हैं और एन को न पढ़ते हैं। आर जो है हम यहाँ पे लगाएंगे। सबॉर्न। दोस्तों सबॉर्न होता है रिश्वतखोरी। शबॉर्न क्या होता है? रिश्वतखोरी, मतलब एक तरह से रिश्वत लेना, ठीक है ना। तो इस सभी को हम बोलते हैं शबॉर्न, रिश्वतखोरी। क्लियर। नेक्स्ट है JILT। दोस्तों जे का उच्चारण जय करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एल को हमने आधा ले पढ़ना है और टी को टे पढ़ना है। जिल्ट। जिल्ट होता है दोस्तों बेवफा। जैसे कहते हैं ना, किसी लड़की के बारे में कहते हैं यू आर जिल्ट, तुम बेवफा हो, तो जिल्ट मीन्स होता है दोस्तों बेवफा। क्लियर। यह एक तरह से कहते हैं धोखा देना। नेक्स्ट है TACITURN। दोस्तों टी का उच्चारण हम टे करते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। CI का उच्चारण सी करेंगे यहाँ पे,
और टी यू को टे पढ़ते हैं, आर को रे और एन को ने लिखते हैं। आर जो है रे के रूप में यहाँ लगाएंगे। टेसिटर्न, दोस्तों टेसिटर्न होता है कम बोलने वाला। डेसिटर्न, टेसिटर्न मीन्स होता है कम बोलने वाला, जो कम बोलता है उसको हम टेसिटर्न बोलते हैं। ठीक है, कम बोलने वाला। नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू, COT, इसको पढ़ते हैं हम कॉट। क्या पढ़ते हैं? कॉट। कॉट होता है दोस्तों चारपाई। कॉट क्या होता है? चारपाई, या हम हरियाणवी में कहते हैं खाट। ठीक है, कोट मीन्स चारपाई होता है। मॉर्स, मॉर्स होता है दो उदास होना। शबॉर्न, रिश्वतखोरी, जिल्ट, बेवफा। टेसिटर्न, कम बोलने वाला। कॉट, कॉट मीन्स होता है चारपाई। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए COM। देखिए COM का उच्चारण दोस्तों हम कम करते हैं। क्या करते हैं? कम, ऐसे कम। और देखिए जब भी पी के बाद यू आएगा तो आपने पू नहीं पढ़ना है, पै पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर पी के तुरंत बाद जब भी यू आता है तो ए का साउंड निकलता है। तो पी यू का उच्चारण पै करेंगे, एल को ले पढ़ते हैं, और SION का उच्चारण यहाँ पर शन करेंगे, कंपल्शन। कई बार इसको हम कंपल्शन भी पढ़ते हैं, लेकिन कंपल्शन ज्यादा ठीक है। कंपल्शन होता है मजबूरी, लाचारी। ठीक है, कंपल्शन, मजबूरी या फिर लाचारी। नेक्स्ट वर्ड देखिए MISER। एम का उच्चारण मैं करते हैं, आई को हमने आई ही पढ़ना है। और दोस्तों एस से पहले जब आई आता है और एस के ठीक बाद ई आता है तो एस का उच्चारण हम जय करते हैं और ER को रे पढ़ेंगे। माइजर, माइजर होता है दोस्तों कंजूस। जैसे रमेश इज अ माइजर, रमेश कंजूस है। श्याम इज अ माइजर, श्याम जो है कंजूस है। नेक्स्ट है BOON। दोस्तों देखिए BOON का उच्चारण हम बुन करते हैं। क्या करते हैं? बुन। और बुन मीन्स होता है दोस्तों वरदान। बुन मीन्स क्या होता है? वरदान। किसी को जब कोई वरदान देता है तो उसको इंग्लिश में बुन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए CURSE। CU का उच्चारण दोस्तों यहाँ पर हम कै करेंगे। सी के बाद जब भी यू आता है तो यू का उच्चारण ए होता है, और आर को रे पढ़ते हैं। SE का उच्चारण से करेंगे। आर जो है यहाँ पे लिखेंगे रे के रूप में। कर्स, दोस्तों कर्ष होता है श्राप, किसी को श्राप देना, जिसे ऋषि मुनि पहले श्राप देते थे उसको हम कर्ष बोलते थे। कंपल्सन, मजबूरी। माइजर, माइजर होता है कंजूस। बोन, बोन मीन्स होता है वरदान। कर्ष होता है श्राप। नेक्स्ट वर्ड देखिए दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर यू, APOLOGY। ए का उच्चारण दोस्तों ए करते हैं, और पी को हमने पै पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और LO का उच्चारण लॉ करते हैं, लॉ, ऐसे लॉ, और GY को जी पढ़ते हैं। अपोलॉजी, देखिए अपोलॉजी दोस्तों, अपोलॉजी होता है माफी मांगना। अपोलॉजी मतलब माफी मांगना। जब हम किसी से माफी मांगते हैं तो उसके जो इंग्लिश में उसको बोलना है, हम बोलते हैं प्लीज गिव मी अपोलॉजी, मुझे माफ कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए CON। इसका उच्चारण करेंगे हम कन। क्या करेंगे? कन। और QUER का उच्चारण कर करते हैं। कनकर, क्या पढ़ना है इसको? कनकर। कंकर मीन्स होता है जीतना, किसी भी चीज को जीतना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में कंकर, और हिंदी में जीतना बोलते हैं। नेक्स्ट है SPOIL। एस का उच्चारण से करते हैं, पी को हम पै पढ़ते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और आई का उच्चारण छोटी के रूप में करेंगे, एल को ले पढ़ते हैं। स्पॉइल, स्पॉइल होते हैं नष्ट करना, बर्बाद करना, ये सब स्पॉइल होते हैं। कहते हैं कि हमारे खेतों में ज्यादा बारिश हो गई, उसकी वजह से खेत स्पॉइल हो गए। तो स्पॉइल होते हैं नष्ट करना, नष्ट होना, या फिर खत्म होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये भी इससे मिलता जुलता है, DESTROY। डी का उच्चारण डे करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एस को हमने आधा से पढ़ना है, और टी को टे पढ़ते हैं, आर को रे लिखना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, वाई का उच्चारण यहाँ पर हम यह करते हैं, डिस्ट्रॉय। दोस्तों डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना, खत्म करना, ये सब भी डिस्ट्रॉय होता है, नष्ट करना। क्लियर। और स्पॉइल मीन्स भी नष्ट करना होता है। अपोलॉजी माफी मांगना, कॉन्कर जीतना,
स्पॉइल, स्पॉइल होता है नष्ट करना, खत्म करना। डिस्ट्रॉय मीन्स भी नष्ट करना होता है, खत्म करना, बर्बाद करना, ये सब डिस्ट्रॉय होता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, FOR, इसको पढ़ते हैं फॉर। क्या पढ़ते हैं? फॉर। LO का उच्चारण लॉ करते हैं, R को हमने रे पढ़ना है, N को न पढ़ते हैं। R जो है रे के रूप में यहां लगाएंगे। फॉरलॉर्न, देखिए दोस्तों फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न क्या होता है? फॉरलॉर्न होता है लाचार, बेबस। ये जो है फॉरलॉर्न होता है, एक तरह से लाचार होना, बेबस होना, मजबूर होना, फॉरलॉर्न बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है DECENT। डी का उच्चारण दोस्तों डे करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और CE का उच्चारण से और ए की मात्रा करेंगे। एन को आधा न पढ़ते हैं, टी को टे लिखते हैं। डिसेंट, डिसेंट क्या होता है भाई? डिसेंट होता है खूबसूरत। जैसे यू आर डिसेंट मैन, तुम खूबसूरत आदमी हो। यू आर डिसेंट वोमेन, तुम खूबसूरत औरत हो। तो ऐसे डिसेंट का मतलब होता है खूबसूरत। नेक्स्ट है WORTHY। देखिए WO का उच्चारण वो करते हैं वो, और R को रे पढ़ते हैं। THY का उच्चारण हम दे और बड़ी की मात्रा करते हैं। R को हमने यहाँ पे लिखना है वर्दी, वर्दी पढ़ना आपको इसको, वर्दी। ठीक है, वर्थी भी बोलते हैं कई बार, लेकिन वर्दी दैट इज वेरी राइट। तो वर्दी होता है लायक, ठीक है ना, यू आर वर्दी, तुम लायक हो। लायक होना, योग्य होना, ये सब वर्दी होता है। GRAIN, जी का उच्चारण दोस्तों गे लिखते हैं, क्योंकि जी के बाद जब भी आर आता है तो जी का उच्चारण गे करते हैं। आर को हमने रे लिखना है, AI को ए की मात्रा पढ़ते हैं। एन को हमने न लिखना है। ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता है दोस्तों अनाज। ग्रेन क्या होता है? अनाज। जैसे गेहूं का, गेहूं है उसको हम ग्रेन बोलते हैं, अनाज। फॉरलॉर्न लाचार, डिसेंट खूबसूरत, वर्दी, वर्दी होता है लायक, और ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता है अनाज। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत ही बढ़िया वर्ड है MALAPERT। देखिए एम का उच्चारण दोस्तों मैं लिखते हैं हमेशा, और ए को छोटी ए की मात्रा लिखते हैं। एल का उच्चारण ले लिखेंगे, ए को फिर से ए की मात्रा पढ़ते हैं, और पी का उच्चारण पे करेंगे। आर को रे पढ़ना है और टी को टे पढ़ना है। आर जो है यहाँ पे रे के रूप में लगाएंगे। देखिए मेले पार्ट, मेले पार्ट दोस्तों, मेले पार्ट क्या होता है? बेशर्म। जैसे यू आर मेले पार्ट, तुम बेशर्म हो, ठीक है। जैसे सोहन इज अ मेले पार्ट, सोहन बेशर्म है। नेक्स्ट वर्ड देखिए SASSY, एस का उच्चारण से करते हैं, ए को हमने छोटी ए की मात्रा लिखना है, डबल एस को हम से पढ़ते हैं, वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। सैसी, सैसी होता है दोस्तों जिंदा दिल, जिसका दिल बड़ा हो उसको हम हिंदी में जिंदा दिल बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको सैसी कहते हैं। जैसे ही इज अ सैसी, वह जिंदा दिल है। यू आर सैसी, तुम जिंदा दिल हो। वी आर सैसी, हम जिंदा दिल हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है RANSOM। आर का उच्चारण दोस्तों रे करते हैं, और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। एन को हमने न पढ़ना है, रैन। और देखिए SO का उच्चारण यहाँ पर से करेंगे, एम को मैं पढ़ते हैं। रैनसम, रैनसम होता है दोस्तों फिरौती, यानी कि एक तरह से अपहरण। जब हम अपहरण कर लेते हैं किसी का और बदले में पैसे मांगते हैं तो उसको हम फिरौती बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको रैनसम बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है IMPOSE। देखिए आई का उच्चारण ई करते हैं, एम को आधा मैं पढ़ना है, पी को हमने पे लिखना है, ओ को ओ की मात्रा ही पढ़ते हैं, SE का उच्चारण शे करेंगे। इम्पोस, दोस्तों इम्पोस मीन्स क्या होता है? किसी के ऊपर थोपना या फिर दबाव डालना, उसको हम इम्पोस बोलते हैं। इम्पोस मीन्स क्या होता है? थोपना, जबरदस्ती करना या फिर दबाव डालना, इन सभी को इंग्लिश में इम्पोस बोलते हैं। मेलेपर्ट बेशम, और सैसी, सैसी होता है जिंदा दिल। रैंसम, रैंसम मीन्स होता है फिरौती। इम्पोस, इम्पोस मीन्स होता है किसी के ऊपर जबरदस्ती से कोई बात को थोपना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड PARDON। दोस्तों पी का उच्चारण हमेशा हम पै ही लिखते हैं, क्या करते हैं? पै, और ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ना है, और DON का उच्चारण डन करते हैं।
और आर को हम यहाँ पर लिखेंगे पार्डन। पार्डन, गिव मी पार्डन, मुझे माफ करो। तो पार्डन होता है माफी या एक तरह से माफ करना। पार्डन, गिव मी पार्डन, मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट वर्ड है CEMETERY। जब भी सी के बाद ई आता है तो सी का उच्चारण हम सह करते हैं और ई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं। एम को हमने मैं लिखना है, ई को फिर से एक ही मात्रा पढ़ना है। टी का उच्चारण टे करेंगे, आर को हमने रे लिखना है, वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। सेमेट्री, देखिए सेमेट्री। दोस्तों सेमेट्री क्या होता है? कब्रिस्तान, ठीक है, एक तरह से शमशान बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो सेमेट्री होता है कब्रिस्तान, जहां पर इंसानों का दाह संस्कार करते हैं, उसको हम इंग्लिश में सेमेट्री बोलते हैं और हिंदी में कब्रिस्तान बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, MOR। इसका उच्चारण करते हैं हम मोर। क्या करते हैं? मोर, ऐसे, ठीक है, मोर। और देखिए TUARY का उच्चारण हमने च्यूरी करना है। क्या करना है? च्यूरी। जब भी टी के बाद UA आता है तो टी का उच्चारण च होता है और UA का उच्चारण यू करते हैं, यानी कि मोर्च्योरी। मोर्च्योरी, मोर्च्योरी क्या होता है? मुर्दा घर, जहां पर हम मुर्दों को रखते हैं उसको बोलते हैं हम मोर्च्योरी, यानी कि मुर्दा घर। क्लियर? मुर्दा घर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर यू, DEMISE। डी का उच्चारण दोस्तों डे करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, MI को माई पढ़ते हैं और SE का उच्चारण स करते हैं। डिमाइस, दोस्तों डिमाइस होता है मृत्यु। डिमाइस क्या होता है? मृत्यु। क्लियर? डिमाइस, मृत्यु। पार्डन, पार्डन होता है माफी, माफी कर मांगना, जैसे यू गिव मी पार्डन, तुम मुझे माफ कर दो। सेमेट्री, कब्रिस्तान। मोर्च्योरी, मोर्च्योरी होता है दोस्तों मुर्दा घर। और डिमाइस, डिमाइस होता है मृत्यु या फिर मौत। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।